गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बेटा सभी। लास्ट वीडियो में जो है हमने उपनिवेशीकरण के उदाहरण के अंतर्गत इंडोनेशिया के बारे में पढ़ा था, जिसका पार्ट वन का वीडियो जो है मैंने आप लोगों को सेंड किया है। आज हम देखेंगे पार्ट टू में कि कैसे इंडोनेशिया ने आज़ादी के बाद अपने यहाँ लोकतंत्र की स्थापना की, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना वहाँ पर करने के प्रयास किए गए। तो आज का वीडियो जो है हम लोग पार्ट टू के रूप में स्टार्ट करेंगे, इंडोनेशिया में लोकतंत्र की स्थापना के प्रयास। ठीक है। इंडोनेशिया में संसदीय लोकतंत्र स्थापित होना था। पहला आम चुनाव 1955 में हुआ, जिसमें कई क्षेत्रीय दलों को समर्थन मिला, लेकिन ये दल मिलकर एक राष्ट्रीय सरकार नहीं चला पाए। ठीक है। इंडोनेशिया की आज़ादी के बाद क्या था कि वहाँ साम्यवादी संसदीय लोकतंत्र स्थापित होना था, जिसमें 1955 में जो है इंडोनेशिया में आम चुनाव हुए, जिसमें कई दलों को जो है समर्थन मिला और कई दलों ने मिलकर जो है सरकार बनाई, परंतु ये सरकार जो है नहीं चला पाए। इस दौर में इंडोनेशिया की साम्यवादी दल तेजी से फैलाव हुआ और उसने सुकर्नो सरकार को अपना समर्थन दिया। और इस दौरान क्या हुआ कि इंडोनेशिया में जो है साम्यवादी दल है वह तेजी से जो है प्रचार प्रसार किया और उन्होंने जो है अपना समर्थन जो है सुकर्नो को दिया। साम्यवादियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह डच और ब्रिटिश कंपनियों को अपने हाथों में ले ले। ठीक है। अब क्या हुआ कि जो साम्यवादी सरकार पर जो है उन्होंने क्या किया कि वहाँ की जो जनता थी उन्होंने ये दबाव डाला कि वह जो डच और ब्रिटिश कंपनियां हैं उनको अपने हाथों में वहां पर ले ले, जो अभी तक इंडोनेशिया में थी। उनके दबाव के कारण भूमि सुधार कानून भी पारित हुए, जिनके तहत गरीब किसानों को जमीनें वितरित की गई। और जो साम्यवादी सरकार बनी उसके ऊपर लगातार दबाव बन रहा था। और इस दौरान जो है क्या हुआ कि वहां पर जो है भूमि सुधार कानून बना। भूमि सुधार कानून बनने के साथ ही साथ वहां के जो गरीब किसान लोग थे उनको जो है जमीनें बांटी गई। अमेरिका का मानना था कि यह साम्यवादी झुकाव अंततः सोवियत संघ के पक्ष में जाएगा, क्योंकि 1945 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते ही पूरा विश्व जो है दो खेमों में बंट रहा था। एक का अगवा जो है अमेरिका बना हुआ था पूंजीवादी देश के रूप में, जबकि साम्यवादी देश के रूप में जो है सोवियत संघ को जो है माना गया। तो अमेरिका ने जो है साम्यवादियों की तरफ झुकाव को जो है सोवियत संघ के पक्ष में जाना इंडोनेशिया के संबंध में समझा। उसने कई प्रांतों में इस्लामी कट्टरपंथियों को उकसाया, जिसके कारण कई विद्रोह हुए। और अमेरिका नहीं चाह रहा था कि इंडोनेशिया जो है साम्यवादी देश रूस के गुट में शामिल हो जाए। अतः उन्होंने क्या किया कि जो इस्लामिक संप्रदाय था, इस्लामिक कट्टरपंथी संप्रदाय था, उन्होंने उकसाया और जिसके कारण इंडोनेशिया में जो है विद्रोह खड़ा हो गया, विद्रोह होने लग गए। ऐसे में राष्ट्रपति सुकर्नो ने संसदीय व्यवस्था समाप्त करके साम्यवादी दल की मदद से राष्ट्रपति प्रणाली लागू की। और देश में जब विद्रोह प्रारंभ हो गए और ऐसी स्थिति में देश को संभालना कठिन हुआ, तब सुकर्नो ने जो है क्या किया कि साम्यवादी के हाथों से शासन लेकर के जो है उन्होंने देश में राष्ट्रपति शासन लागू की। जैसे हमारे यहाँ भी क्या होता है कि जब कानून या तंत्र जो है फेल हो जाए, देश में आर्थिक और सामरिक या सुरक्षा के संबंध में कोई खतरा उत्पन्न हो जाए, तब ऐसी आपातकाल की स्थिति में केंद्र पर जो है केंद्र के द्वारा जो है पूरे राज्यों पर जो है कानून व्यवस्था लागू की जाती है और इसे जो है राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी व्यवस्थाएं जो है सुकर्नो ने इंडोनेशिया में की। धीरे धीरे कई विपक्षी राजनीतिक दलों को प्रतिबंधित किया गया। इस बीच साम्यवादी दल की बढ़ती ताकत से लगने लग गया कि देर सवेर वह सत्ता हथिया लेगी। ठीक है। तो जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है जो भी अन्य प्रतिबंधित दल अन्य दल थे उनको प्रतिबंधित किया, क्योंकि यही दल जो है उनको उकसाने या भड़काने में जो है काम कर रहे थे। तो उन दलों को जो है क्या किया गया, रोका गया और साम्यवादी की ताकतें बढ़ने लगी। तो इससे ये भरोसा हो गया था कि देर सवेर जो है ये साम्यवादी दल जो है सत्ता को अपने हाथों में ले लेंगे। इसे रोकने के लिए 1965 में सेना की एक भाग ने योजना बनाकर बड़े पैमाने पर साम्यवादियों का कत्ल कर डाला और देश भर में धार्मिक कट्टरवादियों में ने साम्यवादी को मारने का कार्य किया। अब एक और दिक्कत थी कि क्योंकि साम्यवादी दल की सरकार थी, साम्यवादियों का वर्चस्व बढ़ते जा रहा था और ऐसे लगने लग गया था कि इंडोनेशिया में जो है अब साम्यवादी दल जो है अपने हाथों में शासन की सत्ता ले लेगा। और अमेरिका ये सब चाहता नहीं था कि वहां पर साम्यवादी दल की सरकार बने। अतः 1965 में सेना की एक भाग ने, जो वहां पे सेना था, उन्होंने एक योजना बनाकर
देश में जो भी साम्यवादी लोग थे उनका जो है कत्ल कर डाला और देश भर में धार्मिक कट्टरपंथियों ने साम्यवादियों को मारने का कार्य करना प्रारंभ किया। कहा जाता है कि इस दौर में 5 लाख से भी अधिक लोग मारे गए। तेजी से बदलते घटनाक्रम में सुकर्णो को अपदस्थ किया गया और सेना के समर्थन से सुहार्तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने। और इस प्रकार जो कत्लेआम हो रहा था, देश की हालात खराब हो रहे थे, इस दौरान जो है क्या हुआ कि जो सुकर्णो राष्ट्रपति थे जो है उनको जो है पदस्थ किया गया और सेना के समर्थन से सुहार्तो जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने। इस सत्ता परिवर्तन को अमेरिका का भरपूर समर्थन प्राप्त था। क्यों? क्योंकि अमेरिका पहले से ही नहीं चाह रहा था कि वहां साम्यवादी दल की सरकार बने और इनका समर्थन जो है रूस को प्राप्त हो। अतः इस सेना के समर्थन को जो है, इस सेना को जो है अमेरिका का भरपूर समर्थन मिला। सुहार्तो का शासन 1998 तक चलता रहा और उसके बाद इंडोनेशिया में लोकतंत्र स्थापित हो पाया। ठीक है, तो आज़ादी के इतने साल बाद कसम भरी जो सत्ता परिवर्तन की स्थिति थी, उसके बाद जो है 1998 में जब सुहार्तो जो है शासन समाप्त हुआ उसके बाद जो है इंडोनेशिया में लोकतंत्र की स्थापना हो पाई। तो बेटा ये था इंडोनेशिया व्यूपनिवेशीकरण के उदाहरण के अंतर्गत पार्ट 2। कोई भी डाउट होगा जरूर पूछेंगे। ठीक है, थैंक यू।